आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह में सुनी जाने वाली इल्ली घुनिए की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा से राजयोग की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक बार एक इल्ली थी और एक घुनिया था। कार्तिक का महीना चल रहा था। इल्ली ने घुनिए से कहा, देख, कार्तिक माह शुरू हो गया है। मैंने सुना है इस माह में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से बहुत अधिक फल मिलता है। चल, हम दोनों भी कार्तिक का स्नान करते हैं। इल्ली की बात सुनकर घुनिए ने कहा, तू ही नहा ले कार्तिक, तू तो गिरी छुआरे काजू बादाम में रहती है, सो तेरे में तो ताकत है। मैं तो मोट बाजरे में रहता हूँ, मेरे में कहाँ हिम्मत है सुबह 4 बजे उठने की। मैं तो आराम से सोऊंगा, आराम से खाऊंगा। कौन ठंड में ठंडे पानी से नहाए। उसी नगर के राजा की लड़की हर रोज कार्तिक स्नान किया करती थी और इल्ली उसके पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान करने लगी। घुनिया कार्तिक नहीं नहाया। कार्तिक माह पूरा होने पर कार्तिक की पूर्णिमा पर दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए अगले जन्म में राजा के घर में लड़की का जन्म लिया। घुनिया नहीं नहाया था, इसलिए राजा के यहाँ तालाब में मेंढक बना। दोनों को इस जन्म में अपने पिछले जन्म की याद बनी रही और दोनों आपस में बातें करते रहते। लड़की बड़ी हो गई, राजा ने उसका विवाह कर दिया। जब वह विदा होकर जाने लगी तो उसने अपना रथ रोक लिया। राजा ने पूछा, बेटी क्या बात हो गई, कुछ चाहिए? लड़की ने कहा, पिताजी, ये जो मेंढक है इसे सोने की जंजीर से बांधकर मेरे रथ से बांध दो। राजा बोला, बेटी कुछ और मांग ले, सोना चांदी मांग ले, इस मेंढक का क्या करेगी? पर लड़की नहीं मानी और कहा, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। तब राजा ने सोने की जंजीर से मेंढक को बांधकर लड़की के साथ भेज दिया। अब जब वह अपने ससुराल में महल में जाने लगी तो मेंढक को सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। अतः जब भी वह लड़की सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, रिमको झिमकोए श्याम सुंदरिये, बाई थोड़ो पानीड़ो पिया, पानीड़ो पिया। वो कहती, मैं कवे थी रे, तू सुने थोरे, धाई म्हारा घुड़िया कातिकड़ो नहा। इसका अर्थ है कि वो जब भी सीढ़ियाँ उतरती मेंढक उससे पानी मांगता और वो कहती, मैंने तुझे कितना कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले। मेरा कहना माना होता तो आज तेरी भी जून सुधर गई होती। इस तरह वे दोनों रोज बातें करते। एक दिन उसकी देवरानी जेठानियों ने उसे मेंढक से बात करते देख लिया और जाकर राजा को चुगली लगा दी कि तुम रानी ब्याकर लाए हो या जादूगरनी। मनुष्यों से तो हर कोई बात करता है, ये तो जानवरों से भी करती है। उनकी बात सुनकर राजा ने कहा, जब तक मैं अपनी आँखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। और अगले दिन राजा छिप कर बैठ गया। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी तो दोनों वैसे ही बातें करने लगे।
यह देखकर राजा तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला, तू इस मेंढक से क्या बात कर रही है? बता, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। लड़की बोली, राजा जी, औरत और जेवड़ी का अंत नहीं लेते। राजा बोला, नहीं, मैं तो अंत का ही भूखा हूँ। बता, तुम क्या बात कर रहे थे? तब लड़की ने राजा को बताया, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी, ये घुनिया था। मैं कार्तिक नहाई, इसलिए राजा के यहाँ लड़की का जन्म मिला। ये नहीं नहाया, इसलिए मेंढक बना। हमें अपने पिछले जन्म की याद बनी हुई है, इसलिए पिछले जन्म की बात करते हैं। लड़की की बात सुनकर राजा ने कहा, कार्तिक स्नान का ऐसा फल मिलता है, तो अब की बार हम दोनों इकट्ठे जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य करेंगे। तब कार्तिक आने पर दोनों ने स्नान दान पुण्य किया, जिसके प्रभाव से राजा के घर बहुत अधिक धन संपत्ति हो गई। उसका राज्य दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। उसे सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और दोनों इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को गए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा घुनिए को दिया वैसा किसी को ना देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबकी मन इच्छाओं को पूर्ण करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।